शमशान घाट बन रहा था उसकी लड़ाई पिछले 14 सालों से चल रही थी और वो काम अब हमारा पूरा हो गया। और पत्रकार भाई के अलावा मैं धन्यवाद करता हूँ सीएम का, दुष्यंत चौटाला का, राव इंद्रजीत का जिसमें इसका सहयोग रहा, और सिंगला जी का, और मेयर साहब भी हमारे बीच में पहुँचे थे। हम सब भाइयों का स्वागत करते हैं, पुण्य पुण्य उनका आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे यहाँ आए और हमारे धरने को उठवाया। और हमारे से यहाँ से जो शमशान घाट है वो शिफ्ट कहीं और हो गया, हमें बड़ी खुशी है। और खुशी इसलिए है क्योंकि वो शमशान घाट हमारे गांव के अंदर था, बिल्कुल गांव के पास था। हम शमशान घाट खिलाने के कभी विरुद्ध नहीं है, पर शमशान घाट जो गांव में बन गया हम उसके खिलाफ थे। और ये हमारी मुहिम पिछले 2007 से चल रही थी और 2021 में आके पूरी हो गई और हम 93 दिन धरने पर बैठे रहे और आज हमारा काम पूरा हो गया। हम बहुत 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 खुशी जाहिर करते हैं आपके सामने। इसमें हम सभी का स्वागत करते हैं, दुष्यंत साहब हो, सीएम खट्टर हो, सिंगला साहब हो, और इसमें मुख्य भूमिका राव इंद्रजीत ने निभाई जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारे धरने को उठाया और आश्वासन दिया कि आपका शमशान घाट यहाँ से हट गया है, बिल्कुल डिलीट हो गया और इसको सेक्टर 72 और सेक्टर 32 में शिफ्ट कर दिया गया है और आने वाले टाइम में हमारे यहाँ से उठ गया। हमें बहुत खुशी है, हम सभी का धन्यवाद, बार बार धन्यवाद करते हैं। से हम बैठे थे जी धरने पे और ये बहुत ही शांतिपूर्वक धरना चला और 93 दिन में कुछ ऐसा भी बीच बीच में आया कि हमें लगा कि भाई अब ये हिंसक हो सकता है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि हमें लगा कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। तो बीच में हम दुष्यंत चौटाला से मिले थे, उन्होंने एसीएस के पास हमें भेजा चंडीगढ़ में, और एसीएस साहब ने जैसे ही हमसे बात हुई उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी ये जो लड़ाई है शमशान की ये गलत है। आजकल सब लोगों ने अपना एक ये बना रखा है कि भाई कहीं भी कोई भी योजना चले उसमें 10-20 आदमी इकट्ठे हो जाओ और उसमें कोई ना कोई व्यवधान डाल दो। तो हमने उनसे कहा कि ये लड़ाई जो है हमारी जायज़ है, ये आबादी के अंदर बन रहा है, हम इसमें किसी तरह की कोई व्यवधान डालने की या कोई राजनीति या कोई अपनी नेतागिरी चमकाने का काम नहीं है इसमें। तो उन्होंने सारे कागज़ चेक किए और फिर उन्होंने देखा कि भाई ये तो बिल्कुल आबादी के साथ है। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ हूँ, पूरी मदद आपके हम करेंगे। और तुरंत उन्होंने वहाँ से कमिश्नर साहब को और एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को निर्देश दिया कि इस शमशान के लिए कहीं और ज़मीन देखी जाए और इसकी रिपोर्ट तैयार करके मेरे पास भेजी जाए। जब हम यहाँ आए तो एक व्यवधान थोड़ा सा और हुआ। हम राव नरवीर के पास भी गए। राव नरवीर जी ने कहा कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को फ़ोन किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सीएम से बात कर लूँगा अगर आगे कोई बात हुई तो। इसी बीच में हमें खुशखबरी मिली, सीएम साहब का यहाँ दौरा था गुड़गांव में, और राव इंद्रजीत जी और सिंगला जी और जो डीएलएफ इसको बना रही थी उसके जो मालिक थे राजीव जी, वो जीएमडी की मीटिंग में उपस्थित थे और वहाँ इन लोगों ने शमशान को लेके बात की और वहाँ ये तय हुआ, सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि भाई ये यहाँ से हटा दिया जाए। अभी कैंसिलेशन लेटर जो फाइनल होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो फाइल घूमेगी, चंडीगढ़ तक जाएगी। तो उसमें उसको रोक के उन्होंने, और अब कोविड भी चल गया था और पूरी तरह से हम आश्वस्त हो गए और उन्होंने फाइल यहाँ से रिपोर्ट बना के चला दी। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने, डीसी साहब ने, कमिश्नर साहब ने, सब ने मौके पे जाके सारी चीज़ें कर ली और देख ली और उसकी रिपोर्ट तैयार कर दी। कैंसिलेशन की फाइल शुरू हो गई। कोविड की वजह से हमने फिर ये किया कि अब यहाँ से उठना बेहतर है, और हम फिर आश्वासन, सिंगला साहब गांव में गए थे और सांसद जी ने कहा कि भाई अब हमारी बात हो चुकी है, ये हट जाएगा, आप लोगों को यहाँ बैठने का अब कोई औचित्य नहीं है क्योंकि बीमारी चल रही है, कई गांव इसकी चपेट में आ जाए। तो ऐसे करके हम आज ये जो हमारी बात मानी गई है इसके लिए मुख्यमंत्री, अपने सांसद, विधायक और जितने भी स्थानीय नेता हैं उनका सबका हम धन्यवाद करते हैं। साथियों का
व गांव से आए हुए सभी लंबरदार साहिबान व मेरे साथियों का, नौजवान दोस्तों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, जिन्होंने लगातार 93 दिन तक इस धरने में साथ देने का काम किया। वहीं 360 के चौधरियों का, 12 के चौधरियों का और अपने हाउस का, नगर निगम हाउस का और इसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह बोरा बना दिए थे इन साथियों ने। वो आज किसी कारणों से नहीं आया, मैं उनकी तरफ से ये बनता है अध्यक्ष का। मैं माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जो इस इलाके के मालिक है, भला होगा तो उनका, बुरा होगा तो उनका, वही हमारे मालिक है, इस इलाके दक्षिण हरियाणा के मालिक है वो उनका, यहाँ के विधायक सुधीर सिंगला का। हम वैसे तो भूपेंद्र यादव जी से मिले, राव नरवीर जी से मिले, हम सुधा यादव जी से मिले, हमने किसी नेता से कोई द्वेष नहीं है। सारी बातें आपके सामने राज्यपाल काड़ू सुरेंद्र यादव जी ने, राज्यपाल हमारे लंबरदारों ने बता दी। और ये मैं तहे दिल से आभारी हूँ इन लोगों का। जीवन में कहीं कोई मौका आया तो इन लोगों के लिए जहाँ पर हमारी जरूरत पड़ेगी तो कुछ ना कुछ करने का काम हम करेंगे। वहीं अपोजिशन की नेताओं का, क्योंकि कभी पत्थर ना पहली चोट से टूटता, कोई बड़ा पेड़ ना पहले कट से कटता है ना आखिरी कट से कटता है, बार बार कुल्हाड़ी से बार करने पर वो पेड़ गिरा करता है। तो ये पुराना जख्म था 2007 का, इसको हटाने के लिए 2013-14 साल से लगातार हमारे सांसद जी, हमारे ग्रामीण, हमारे बुजुर्ग और नौजवान, हमारे यहाँ के विधायकों ने मदद की। पर अब की बार हमें जिस तरीके का माहौल मिला और 93 दिन लगातार बुजुर्गों ने आशीर्वाद बनाए रखे, नौजवानों ने शांति बनाए रखी और इसको मामले को यहाँ तक पहुँचाने में हम कामयाब हुए। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ धन्यवाद के लिए। और इसमें सबसे बड़ा ये सीएम खट्टर है, दुष्यंत चौटाला है, राव इंद्रजीत और सिंगला जी है और मेयर साहब है। हम कृष्णपाल गुर्जर के पास भी गए थे, हम सभी के पास गए। हमारे भूपेंद्र सिंह है जो दिल्ली रहते हैं, राज्यसभा से सांसद है, उसके पास भी गए। सुधा, सभी नरवीर, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और हम बार बार यही कहते हैं, हमारे राव इंद्रजीत सिंह इसमें शुरू से लगे हुए थे और इसमें अहम भूमिका आखिरी जो चोट है राव इंद्रजीत सिंह ने मारी और आखिरी चोट से स्टील को हमारे यहाँ से शमशान घाट को हटाया। हम राव इंद्रजीत का बार बार धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर लिखित में दिया गया है, हाँ लिखित में हमारे नोट दिया गया है, यहाँ से प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग चली गई। और बीच में कैंसिलेशन लेटर जो आएगा ना, उसके बाद ही हम उसको दिखा सकते हैं। सर पहले भी हुआ था ऐसा आश्वासन? पहले जो हुआ था वो इस स्तर पे नहीं हुआ था। वो क्या हुआ, वो जो पहले हुआ था वो इस स्तर पे नहीं हुआ था। पहले लोकल स्तर पे ही बात हुई और उन्होंने कहा हट जाएगा और वो मुख्यमंत्री तक और वहाँ तक बात नहीं गई। अब ये पूरी मीटिंग सरकार ने बुलाई थी और उसमें जो जो लोग चाहिए थे वो सारे उसमें सम्मिलित थे और पूरा उन्होंने फिर डिसीजन लिया है। उसके बाद बयान जारी हुए और अखबारों में भी हमारे जो लीडर थे उन्होंने सब ने अखबारों में बोल दिया कि भाई ये पूरी तरह से आप आश्वस्त रहे, ये हो गया। इसमें सीएम साहब हो, सब इसमें सम्मिलित हैं। तो इसलिए इस लेवल पे अब शंकाएं हम लेके चले तो वो भी ठीक है। बताओ पूरी डिटेल में बता दो, वो भी याद है मेरे लिए। पहले में मैं कह चुका, पत्रकार बंधुओं, छायाकार साथियों, मेरे लिए पार्टी बाद में है, गांव पहले है। और इस आंदोलन को बीच में जब हम 40 दिन के लगभग हम बैठे थे तो ये आंदोलन टूटने के कगार पे आ गया था। उस टाइम हमारा हाथ डिप्टी सीएम ने पकड़ा और इधर राव साहब ने आश्वासन दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री के बिना तो काम हो नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री ने तो इस काम को करवाने के लिए राव साहब का, दुष्यंत चौटाला का, सिंगला साहब का धन्यवाद है। ग्रामवासी वजीराबाद के बच्चे का धन्यवाद है। बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ यहाँ तक रंग ले आया है। अगर नेताओं ने करना होता तो ये 10 साल से, हम पिछले 10 साल से राव साहब और हम लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई हिच रह जाती थी। अब की बार हमें ज़मीन भी मिल गई और सिस्टम में काम आ गया। तो गांव वजीराबाद ने इतनी लंबी, मतलब शांति का प्रतीक वजीराबाद है और इलाके की चौधर है जिन्होंने इस काम को करवाने का इन नेताओं से किया। और नेता बहुत बढ़िया तरीके से हमसे पेश आए। हर नेता ने हमारा साथ दिया, चाहे वो अपोजिशन के कांग्रेस के प्रशासन ने बहुत कैप्टन अजय हो, चाहे चिरंजीव राव हो, चाहे दान सिंह जी हो, चाहे
सत्ता पक्ष के लोग और राव साहब और राव इंद्रजीत सिंह जी जो मालिक है इलाके के, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला और सीएम साहब हो खट्टर साहब मनोहर लाल खट्टर जी, जय सिंगला साहब गए, और ये सभी का साथ, और यहाँ के लोकल प्रशासन में जो कमिश्नर नगर निगम कमिश्नर का खास करके मैं इस मंच के माध्यम से उनको बार बार बधाई देता हूँ, तो बधाई के पात्र है। और जितेंद्र यादव जी, विनय प्रताप सिंह जी, मैडम मनीषा जी, डीसी साहब यश गर्ग जी, इन लोगों का सहयोग, सबका सहयोग से ये काम हमारा बना, और हमें कहीं ना कहीं पीछे हिच रह गई, वरना राव साहब ने तो तब भी हमारे बीच में आकर के धरना उठवाया था। तो कहीं कोई कमी रह जाती है, कई बार मुख्यमंत्री की अंडरटेकिंग ना होती है, कहीं ना कहीं बात तो में गड़बड़ रह जाती, तो अब की बात इन्होंने सब ने होकर के मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे राव साहब जी, हमारे सुधीर सिंगला जी और तमाम नेताओं की मदद से गांव वजीराबाद की सरकारी मदद से हम कामयाब हुए। बहुत बहुत की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।